कई भारतीय जो अमेरिका में बसने या वहां परमानेंट रेजिडेंसी लेने का सपना देखते हैं, उनके लिए आज की खबर काफी ज्यादा दिलचस्प है। अमेरिकी सरकार यानी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी DHS ने EB-5 ग्रीन कार्ड प्रोग्राम में कुछ बड़े बदलाव को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें सबसे अहम है फीस में कटौती। इस वीडियो में आज हम समझेंगे क्या है EB-5 वीजा प्रोग्राम, कितनी कम हुई है इसकी फीस, किन लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है और भारतीय इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। EB-5 वीजा अमेरिका का एम्प्लॉयमेंट बेस्ड 5th प्रेफरेंस कैटेगरी है, जिसे आमतौर पर इन्वेस्टर वीजा भी कहा जाता है। ये वीजा उन लोगों को दिया जाता है जो अमेरिका में पैसा निवेश करते हैं और वहां कम से कम 10 फुल टाइम जॉब्स क्रिएट करते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर लगभग 8.8 करोड़ रुपीस किसी नए कमर्शियल प्रोजेक्ट में लगाता है या फिर लगभग 6.7 करोड़ रुपीस किसी टारगेटेड एम्प्लॉयमेंट एरिया यानी कि TEA यानी कम रोजगार वाले या रूरल इलाके में निवेश करता है, तो वो EB-5 कैटेगरी के तहत अमेरिका का ग्रीन कार्ड पाने का हकदार होता है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने EB-5 प्रोग्राम की फीस स्ट्रक्चर में काफी ज्यादा बदलाव कर दिए हैं ताकि ये प्रक्रिया थोड़ी सस्ती और आसान हो सके। इसमें 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। फॉर्म I-526 और I-526E की फीस में 14% की कटौती, फॉर्म I-829 की फीस में 17% की कटौती और नया $95 का टेक्नोलॉजी फीस जोड़ा गया है। अब जो बदलाव US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी कि USCIS द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं ताकि EB-5 इन्वेस्टर्स को एक ट्रांसपेरेंट और सिंप्लीफाइड सिस्टम मिल सके। अब अगर बात करें एग्जैक्ट नंबर्स की, पहले फॉर्म I-526 या I-526E की फीस थी $11,160, जो अब घटाकर $9,625 कर दी जाएगी, यानी करीब $1,535 की कमी। वही फॉर्म I-829 जो परमानेंट रेजिडेंसी स्टेटस से जुड़ी कंडीशंस को हटाने के लिए होता है, उसकी फीस अब $9,525 से घटाकर $7,860 कर दी गई है, यानी 17% की कटौती। इसका मतलब यह है कि निवेशकों को अब पूरा EB-5 प्रोसेस कराने में पहले से कम खर्च आएगा। DHS ने इस पूरे सिस्टम में एक नया फीचर भी जोड़ा है, $95 की टेक्नोलॉजी फी। इसका मकसद है EB-5 पिटिशंस की डिजिटल ट्रैकिंग, डेटा सिक्योरिटी और प्रोसेसिंग को और बेहतर बनाना, यानी अब पूरा सिस्टम और ज्यादा मॉडर्न और ट्रांसपेरेंट होने वाला है। इसके अलावा सरकार ने एक नया फॉर्म I-527 भी इंट्रोड्यूस किया है। ये खास तौर पर उन इन्वेस्टर्स के लिए बनाया गया है जिनका रीजनल सेंटर टर्मिनेट या डेबर हो चुका है और जो मार्च 2022 से पहले अपनी एप्लीकेशन जमा कर चुके थे। इससे उन्हें फिर से अपने इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन को प्रोसेस करवाने का मौका मिलेगा। EB-5 वीजा प्रोग्राम अमेरिका की इकोनॉमी के लिए बहुत अहम माना जाता है क्योंकि ये सीधे सीधे फॉरेन इन्वेस्टमेंट और जॉब क्रिएशन से जुड़ा है। लेकिन हाल के सालों में इस प्रोग्राम में कई तकनीकी और बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स सामने आई हैं, जैसे लंबी प्रोसेसिंग टाइम, अनक्लियर रूल्स और हाई कॉस्ट। इसीलिए अब DHS का मकसद है कि EB-5 प्रोसेस को अफोर्डेबल, फास्ट और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए ताकि ज्यादा इन्वेस्टर्स अमेरिका की इकोनॉमी में हिस्सा ले पाएं। भारत उन देशों में से है जहां से हर साल सबसे ज्यादा लोग EB-5 इन्वेस्टर वीजा के लिए आवेदन करते हैं। कई भारतीय हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स और एंटरप्रेन्योर्स अमेरिका में बिजनेस सेटअप करने या फिर फैमिली सेटलमेंट के लिए EB-5 रूट को भी चुनते हैं। अब जब फीस में कटौती हुई है तो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि अब इनिशियल पिटिशन फाइल करने में ही $1,500 से ज्यादा की बचत होगी। साथ ही नया टेक्नोलॉजी फीस और सिंप्लीफाइड फॉर्म प्रोसेस को ज्यादा स्मूथ बनाएंगे। लेकिन यहाँ एक सावधानी बहुत जरूरी है। EB-5 इन्वेस्टमेंट कोई शॉर्ट टर्म वीजा नहीं है। इसमें पैसा कम से कम 5 साल तक फंसा रह सकता है और रिटर्न या रेजिडेंसी अप्रूवल दोनों की कोई भी गारंटी नहीं होती है। इसीलिए भारतीय इन्वेस्टर्स को सलाह दी जाती है कि वो किसी रजिस्टर्ड इमिग्रेशन अटॉर्नी या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से राय लेकर ही आवेदन करें। हालांकि फीस कम होने से EB-5 की डिमांड बढ़ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ग्रीन कार्ड बैकलॉग तुरंत घट जाएगा। USCIS के पास पहले से ही हजारों पेंडिंग पिटिशंस हैं, इसीलिए आवेदन करने वालों को अब भी पेशेंस और सही डॉक्यूमेंटेशन दोनों की जरूरत होगी।
तो आई होप ये अपडेट आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर इस अपडेट से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को जरूर सब्सक्राइब करें।